Welcome to Growing Minds Through Stories, where wisdom meets storytelling. Unlock timeless lessons on finance, success, and life through powerful narratives from history to today. Ready to grow your... ठीक है दोस्तों, चलो फटाफट शुरू करते हैं। हम सब फाइनेंशियल फ्रीडम का सपना देखते हैं, वो नौकरी छोड़ना, घूमना फिरना या बिल्स की टेंशन नहीं लेना। लेकिन आम मनी मिस्टेक्स हमारे बैंक अकाउंट्स खाली कर देती हैं और उस सपने को हमसे और दूर कर देती हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी छेद वाली बाल्टी में पानी भरना। आप मेहनत तो खूब कर रहे हो पर कहीं पहुंच नहीं पा रहे। ये पिटफॉल्स हर किसी को अफेक्ट करते हैं। इन्हें समझना और इनसे बचना आपके कई साल और हजारों डॉलर्स बचा सकता है। ये कोई रातों रात अमीर बनने वाली स्कीम नहीं है, ये तो असली सस्टेनेबल वेल्थ बनाने के बारे में है। ट्रस्ट मी, इन चीजों को शुरू में ही संभाल लेना एक गेम चेंजर है। हम सबसे बड़ी मनी मिस्टेक्स जो लोग करते हैं उन्हें डिटेल में समझेंगे और मैं आपको इनसे बचने के लिए एक्शनेबल स्ट्रैटेजीज भी दूंगा। हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए एक सॉलिड फाउंडेशन बनाने के बारे में। तो एक कॉफी ले लो, शायद एक नोटपैड भी, क्योंकि ये ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसे आप डेफिनेटली याद रखना चाहोगे। चलो शुरू करते। सबसे पहले अपनी मीन्स से ज्यादा जीना। सुनने में सिंपल लगता है, अपनी कमाई से कम खर्च करो, पर बहुत लोग इसमें चूक जाते हैं। सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होकर या छोटे छोटे बार बार होने वाले एक्सपेंसेस की वजह से। ये फाइनेंशियल क्विकसैंड है। हर डॉलर जो तुम ओवर स्पेंड करते हो वो एक ऐसा डॉलर है जिसे तुम सेव या इन्वेस्ट नहीं कर सकते। इसे ठीक करने का पहला स्टेप है ब्रूटल ऑनेस्टी। 1 महीने तक हर पेनी को ट्रैक करो। कोई ऐप, स्प्रेडशीट या नोटबुक यूज करो। एक बार जब तुम्हें पता चल जाए कि लीक्स कहां हैं, तो तुम उन्हें प्लग करना शुरू कर सकते हो। एक रियलिस्टिक बजट बनाओ जो पहले नीड्स, फिर सेविंग्स और आखिर में वांट्स को प्रायोरिटाइज करे। इंपल्स परचेसेस के लिए एक वेटिंग पीरियड इंप्लीमेंट करो। माइंडफुल स्पेंडिंग हैबिट्स बनाना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए फंडामेंटल है। इसके बिना कोई भी दूसरी स्ट्रैटेजीज काम नहीं करेंगी। मिस्टेक नंबर 2, इमरजेंसी फंड का ना होना। लाइफ अनप्रिडिक्टेबल होती है। कार ब्रेकडाउन, मेडिकल बिल्स, जॉब लॉस। बिना कैश कुशन के आप शायद हाई इंटरेस्ट लोन्स की तरफ मुड़ें या रिटायरमेंट सेविंग्स में हाथ डाल दें। इससे इमरजेंसीज लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल डिजास्टर्स बन जाती है। एक इमरजेंसी फंड बनाओ जो 3 से 6 महीने के एसेंशियल एक्सपेंसेस को कवर करे। छोटी शुरुआत करो, छोटे कंसिस्टेंट कंट्रीब्यूशंस भी जुड़कर बड़े हो जाते हैं। सेविंग्स को ऑटोमेट करके एक सेपरेट हाई इंटरेस्ट अकाउंट में डालो। इसे लिक्विड रखो पर इतना इजीली एक्सेसिबल भी नहीं। ये फंड आपकी फाइनेंशियल पीस ऑफ माइंड है। इन्वेस्टिंग में देरी करने से ना, लाइफ भर में बहुत बड़ा नुकसान होता है। बहाने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का मजा लूटने नहीं देते। जल्दी शुरू करो ताकि आपका पैसा ग्रो कर सके। शुरू करने के लिए आपको थाउजेंड्स की जरूरत नहीं है। म्यूचुअल फंड्स और ETFs इन्वेस्टिंग को सबके लिए एक्सेसिबल बनाते हैं। इंडेक्स फंड्स बिगिनर्स के लिए बहुत बढ़िया हैं। छोटे छोटे कंसिस्टेंट अमाउंट्स भी काफी सिग्निफिकेंटली ग्रो करते हैं। हर इन्वेस्ट किया हुआ डॉलर और पैसे कमाता है। कंपाउंडिंग का फायदा मिस मत करना। आलस छोड़ो और शुरू करो। डर को तुम्हें रोकने मत दो। तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ तुम्हें थैंक यू बोलेगा। चलो डेट के बारे में बात करते हैं, स्पेसिफिकली बैड डेट के बारे में। सारे डेट एक जैसे नहीं होते। मॉर्गेजेस और स्टूडेंट लोन्स गुड डेट हो सकते हैं, लेकिन कंज्यूमर डेट उन चीजों के लिए जिनकी वैल्यू कम होती जाती है, वो वेल्थ किलर है। क्रेडिट कार्ड्स पर हाई इंटरेस्ट रेट्स फाइनेंशियली आगे बढ़ना मुश्किल कर देते हैं। जो पैसा आप इंटरेस्ट में देते हो वो सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट्स में जा सकता है। जितना हो सके नया बैड डेट लेने से बचो। अगर आप कैश में पे नहीं कर सकते तो प्रोबेबली आप उसे अफोर्ड नहीं कर सकते। क्रेडिट कार्ड्स को जिम्मेदारी से यूज करो। हर महीने पूरा बैलेंस पे करो। अगर आपके ऊपर हाई इंटरेस्ट डेट है तो उसे अग्रेसिवली चुकाने को प्रायोरिटी दो। डेट स्नोबॉल या डेट एवलांच मेथड यूज करो। डेट फ्री होने से इनकम वेल्थ बिल्डिंग के लिए फ्री हो जाती है। लिबरेशन की फीलिंग इनक्रेडिबल होती है। फाइनेंशियल एजुकेशन को इग्नोर करना एक छोटी सी लेकिन बहुत असरदार गलती है। हम कई साल अलग अलग सब्जेक्ट सीखते हैं पर पर्सनल फाइनेंस पर अक्सर कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिलती। पैसे मैनेज करना एक बहुत जरूरी लाइफ स्किल है। बजटिंग, सेविंग और इन्वेस्टिंग जैसे बेसिक समझे बिना आप आंखों पर पट्टी बांधकर चल रहे हो। फाइनेंशियल एजुकेशन आजकल पहले से कहीं ज्यादा आसानी से मिल जाती है।
बहुत सारी बुक्स, वेबसाइट्स, यूट्यूब चैनल्स, पॉडकास्ट और कोर्सेज हैं। बेसिक्स से शुरू करो और धीरे धीरे आगे भी रहो। कंपाउंड इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स और डाइवर्सिफिकेशन के बारे में जानो। फाइनेंशियल लिटरेसी को अपनी जिंदगी भर की आदत बना लो। हर हफ्ते थोड़ा टाइम पैसे के बारे में सीखने में लगाओ। जितना ज्यादा आप जानोगे उतने ही कॉन्फिडेंट आप फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में होगे। ये नॉलेज आपको इतनी पावर देती है कि आप अपना फाइनेंशियल फ्यूचर खुद कंट्रोल कर सको। अपनी फाइनेंशियल लाइफ को बिना क्लियर गोल्स के चलाना एकदम वैसा है जैसे बिना मैप के गाड़ी चलाना। बिना किसी पर्पस के पैसा अक्सर गायब हो जाता है। स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड स्मार्ट गोल्स सेट करो। तुम्हें शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स की जरूरत है। ये गोल्स तुम्हारी फाइनेंशियल जर्नी के लिए एक रोड मैप देते हैं। अपने गोल्स को लिख लो और उन्हें ऐसी जगह रखो जहां वो दिखते रहे। उन्हें छोटे छोटे एक्शनेबल स्टेप्स में तोड़ लो। अपनी प्रोग्रेस को रेगुलरली ट्रैक करो। प्रोग्रेस देखना बहुत ज्यादा मोटिवेटिंग होता है। क्लियर फाइनेंशियल गोल्स तुम्हारे पैसे को एक टूल बना देते हैं, वैसी लाइफ बनाने के लिए जैसी तुम चाहते हो। ये इस बारे में है कि तुम अपने पैसे से कॉन्शियस, जानबूझकर डिसीजंस लो। अपने फाइनेंशियल गोल्स आज ही सेट करना शुरू करो। बजट नहीं बनाना एक आम गलती है। बजट का मतलब पाबंदी लगाना नहीं है, बल्कि ये आपको ताकत देता है कि आप अपने पैसे को बताओ कि उसे क्या करना है। बिना बजट के आप हर महीने अंधेरे में तीर चला रहे हो। बजट बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। कोई स्प्रेडशीट यूज करो, कोई बजटिंग ऐप या फिर एनवेलोप सिस्टम। 50-30-20 रूल एक पॉपुलर तरीका है। 50% जरूरतों पर खर्च करो, 30% अपनी चाहतों पर और 20% सेविंग्स और कर्ज चुकाने में। इन परसेंटेजेस को अपनी सिचुएशन और गोल्स के हिसाब से एडजस्ट करो। बजट से आपको क्लैरिटी मिलती है और कंट्रोल रहता है। ये आपके खर्चों को आपकी वैल्यूज और प्रायोरिटीज के साथ अलाइन करने में हेल्प करता है। अगर आप अभी बजट नहीं बना रहे हो तो इसी महीने शुरू करो। ये सबसे पावरफुल फाइनेंशियल आदतों में से एक है जो आप बना सकते हो। रिटायरमेंट के लिए सेव नहीं करना एक बहुत बड़ी गलती है। जितनी जल्दी आप स्टार्ट करेंगे उतना ही कम आपको अपनी जेब से सेव करना पड़ेगा। कंपाउंड ग्रोथ सालों साल में बहुत पावरफुल होता है। हर साल जो आप डिले करते हैं उससे एक साल की ग्रोथ मिस हो जाती है। जैसे ही आप कमाना स्टार्ट करें, रिटायरमेंट स्पेसिफिक अकाउंट्स में कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट करें। अगर आपका एम्प्लॉयर मैच ऑफर करता है तो कम से कम इतना कंट्रीब्यूट करें कि आपको पूरा मैच मिल जाए। दूसरे ऑप्शंस एक्सप्लोर करें जैसे IRAs या PPF। रिटायरमेंट सेविंग को ऑटोमेटिक और कंसिस्टेंट बनाएं। छोटे छोटे रेगुलर कंट्रीब्यूशंस भी समय के साथ काफी BR आ सकते हैं। सिर्फ गवर्नमेंट पेंशन्स या सोशल सिक्योरिटी पर ही डिपेंड न रहे। जो पैसा आप अपने 20s और 30s में इन्वेस्ट करते हैं वो एक्सपोनेंशियली BR आ सकता है। रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग और सेविंग करना अभी से स्टार्ट करें। तो ये हैं वो सबसे कॉमन मनी मिस्टेक्स जो आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी को पटरी से उतार सकती है। ये मिस्टेक्स हमेशा बैड लक या इनफ मनी ना कमाने की वजह से नहीं होती। ये अक्सर होती हैं हैबिट्स, अवेयरनेस की कमी या कोई प्लान ना होने की वजह से। इन पिटफॉल्स को समझना ही इनसे बचने का पहला स्टेप है। अपना रास्ता करेक्ट करने के लिए कभी देर नहीं होती। स्मॉल स्टार्ट करो, 1 या 2 एरियाज पर फोकस करो और कंसिस्टेंट रहो। अपने मनी को लेकर इंटेंशनल बनो। हर पॉजिटिव चेंज जो आप लाते हो वो राइट डायरेक्शन में एक स्टेप है। फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना मतलब है कि आपके पास जो है उसे वाइजली मैनेज करना। गुड हैबिट्स डेवलप करो, खुद को एजुकेट करो, क्लियर गोल सेट करो और कॉन्शियस चॉइसेस लो। इन मिस्टेक्स से बचकर और साउंड फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स इंप्लीमेंट करके आप लास्टिंग वेल्थ बिल्ड कर सकते हो। देखने के लिए थैंक यू और मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो ये हैं वो सबसे कॉमन मनी मिस्टेक्स जो आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी को पटरी से उतार सकती है। ये मिस्टेक्स हमेशा बैड लक या इनफ मनी ना कमाने की वजह से नहीं होती। ये अक्सर होती हैं हैबिट्स, अवेयरनेस की कमी या कोई प्लान ना होने की वजह से। इन पिटफॉल्स को समझना ही इनसे बचने का पहला स्टेप है। अपना रास्ता करेक्ट करने के लिए कभी देर नहीं होती। स्मॉल स्टार्ट करो, 1 या 2 एरियाज पर फोकस करो और कंसिस्टेंट रहो। अपने मनी को लेकर इंटेंशनल बनो। हर पॉजिटिव चेंज जो आप लाते हो वो राइट डायरेक्शन में एक स्टेप है।
फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना मतलब है कि आपके पास जो है उसे वाइजली मैनेज करना। गुड हैबिट्स डेवलप करो, खुद को एजुकेट करो, क्लियर गोल्स सेट करो और कॉन्शियस चॉइसेस लो। इन मिस्टेक्स से बचकर और साउंड फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स इंप्लीमेंट करके आप लास्टिंग वेल्थ बिल्ड कर सकते हो। देखने के लिए थैंक यू और मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। Thanks for watching. Please like, share and subscribe my channel Growing Minds Through Stories.